हाय एवरीवन, मेरा नाम वर्षा है और ये मेरा चैनल किताबों की वर्षा है जहाँ मैं किताबों के बारे में बात करती हूँ। आज की जो किताब है ये काफ़ी अंडररेटेड किताब है। ये एक हिडन जेम है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता है। इस बुक को पब्लिश किया गया था 2001 में और बुक का नाम है इन द एब्सेंस ऑफ मैन। इसे लिखा है फिलिप एसॉन ने। ये जो पूरी स्टोरी है ये सेंट हुई है 1916 में, जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। और जो कैरेक्टर्स हैं इसके वो पेरिस में रहते हैं, फ्रांस में रहते हैं। तो ये स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है वो है विंसेंट, जो कि 16 साल का लड़का है, काफ़ी प्रिविलेज्ड, और उसे पता है कि वो बहुत प्रिविलेज्ड है। उसने किसी भी तरीके का कोई भी डिस्कम्फर्ट अपनी लाइफ में नहीं झेला है। तो उसका जो फंडा है लाइफ को लेकर के वो बहुत सिंपल है कि हर चीज़ को सिंपल रखना होता है। बहुत सारी चीज़ों से इंडिफरेंट है वो। उसका रिस्पॉन्स भी जिस तरीके से आता है बातों को लेकर के वो बहुत अलग होता है। तो ये विंसेंट है और वो बार बार ये किताब में कहता है कि मेरा कोई मॉरल कंपास नहीं है और उसे ही फॉलो करता है। उसकी दोस्ती होती है मार्शल से, जो कि एक रिनाउंड राइटर है, एंड ही इज़ इन हिज 40s, और उनका रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट बुक्स की किन चीज़ों के बारे में मार्शल लिखता है, उसका सोचना क्या है, एंड दे गेट टू नो ईच अदर वेल। तो इसके थ्रू हमें मार्शल के बारे में भी काफ़ी चीज़ें पता लगती हैं कि उसका जो रिलेशनशिप उसके फादर के साथ है वो कैसा रहा है, उसका चाइल्डहुड कैसा रहा है, उसकी राइटिंग क्या है, वो क्या सोचता है अपनी राइटिंग के बारे में। और इसी के थ्रू हमें विंसेंट के बारे में भी काफ़ी चीज़ें पता लगती हैं। उसी बीच में उसका एक फ्रेंड है, विंसेंट का एक फ्रेंड है 21 ईयर ओल्ड आर्थर, जो कि बैटल फील्ड में था, पर उसे 1 हफ्ते की छुट्टी मिली है तो वो वापस आया है। और जब वो वापस आता है तो अपना लव वो कन्फेस करता है विंसेंट को। एंड देन जो वो 1 हफ्ता होता है वो एक साथ स्पेंड करते हैं। अब विंसेंट, क्योंकि उसका कोई मॉरल कंपास नहीं है, वो बहुत इनडिफरेंट रहता है चीज़ों से, तो उसे बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट नहीं करती हैं, उसे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। पर जब आर्थर वापस आता है बैटलफील्ड से, तो क्योंकि उसने इतना ज़्यादा टाइम वहाँ पे स्पेंड किया हुआ फाइट करते हुए अपनी कंट्री के लिए, वो ये वॉर के अलावा किसी और चीज़ के बारे में बात ही नहीं कर पाता है कि उसने वहाँ पे कितनी सारी बॉडीज़ देखी हैं और क्या होता है वहाँ पे, क्या दिमाग में चल रहा होता है जब सोल्जर्स वहाँ पे फाइट कर रहे होते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बातें करता है। विंसेंट कोशिश करता है कि उसे काम करे और उसे थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील कराए, बट क्योंकि उसने इतना टाइम स्पेंड किया होता है आर्थर ने बैटल फील्ड में, तो वो इनके अलावा और किसी और चीज़ों के बारे में बात नहीं कर पाता है। देन कम्स अ टाइम जब वो 1 हफ्ता पूरा हो जाता है और आर्थर को वापस जाना होता है। तो वो वापस जाता है और विंसेंट को तब ये रियलाइज़ होता है कि ही इज़ एक्चुअली इन लव विथ आर्थर। आर्थर वॉज ऑल्सो इन लव विथ विंसेंट। तो ये जो चीज़ें उसे उसके जाने के बाद रियलाइज़ होती है जब वो सेपरेशन होता है उनका, क्योंकि इस सेपरेशन में वो इतना ज़्यादा सैड हो जाता है, इतना ज़्यादा लोनली हो जाता है, और उसे खुद समझ में आता है कि वो खुद से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उसके अंदर भी ऐसी कोई फीलिंग आ सकती है, या वो भी इतना लोनली फील कर सकता है, इतना डेस्परेट फील कर सकता है आर्थर के लिए, किसी इंसान के लिए। तो उस टाइम पे जो है वो किसी में कन्फाइड करना चाहता है, तो ही स्टार्ट्स राइटिंग लेटर टू मार्शल, क्योंकि वो भी अब किसी और दूसरी जगह पे गया हुआ है किसी काम से। तो ये पार्ट 2 स्टार्ट होता है इस बुक का, जो कि सेपरेशन का है, जब आर्थर विंसेंट एक दूसरे से लेटर्स एक्सचेंज कर रहे हैं, और सेम विंसेंट और मार्शल भी एक दूसरे के साथ लेटर एक्सचेंज कर रहे हैं। तो विंसेंट ने आर्थर को मार्शल के बारे में बताया कि वो मेरा दोस्त है और मेरा गाइड है एक तरीके से, और जब इस टाइम पे यू आर नॉट नियर मी तो मैं उसके साथ अपनी जो बातें हैं वो शेयर करता हूँ, वो मुझे गाइड करते हैं। एंड सेम विथ मार्शल, उसने बताया कि आर्थर जो है ही इज़ इन लव विथ आर्थर। तो मार्शल का जो रिस्पॉन्स होता है वो काफ़ी मैच्योर होता है, क्योंकि ये चीज़ें एक एक ही टाइम पे चल रही होती हैं। दो लोगों के साथ जो रिलेशनशिप होता है वो एक ही टाइम पे चल रहा होता है, बट मार्शल का जो रिस्पॉन्स होता है वो काफ़ी मैच्योर होता है और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुली उसे लिखा गया है उस पार्ट को। ये सेकंड पार्ट होता है। थर्ड पार्ट होता है जहाँ पे आपको वो ट्विस्ट मिलेगा, वो सीक्रेट मिलेगा जो कि रिवील होता है, जिसकी वजह से विंसेंट का जो चाइल्डहुड होता है, जो इनोसेंस होती है वो चली जाती है, एंड ही विल नेवर बी दैट 16 ईयर ओल्ड बॉय अगेन। तो वो जिस तरीके से लिखा गया है वो काफ़ी ज़्यादा सैड है, काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है, बट इट्स समथिंग दैट विल चेंज यू ऑल्सो। तो वो ओवरऑल अगर मैं बुक की बात करूँ तो राइटिंग बहुत ज़्यादा पोएटिक है, बहुत ज़्यादा सुंदर लिखी हुई है और बहुत ज़्यादा मेलैंकोली भी है उसमें। तो इजी टू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट लाइक कि पोएटिक है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है, पर बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर लिखा है।
और इसमें जो एक चीज़ मुझे लगी जब पढ़ा मैंने, तो मुझे लगा कि जो माइंडसेट होता है उन लोगों का जो बैटलफील्ड पे होते हैं, उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से लिखा गया है। उसको बहुत अच्छा एक्सप्लोर किया गया है कि जब आप जाते हो बैटलफील्ड पे, ऑफ कोर्स यू आर फाइटिंग फॉर योर कंट्री, तो वहाँ पे आप वही सोच के जाते हो कि हमें जीत के वापस आना है। आप एक एक इंच करके आप आगे बढ़ते जाते हो। पर जब आपने बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पे स्पेंड कर लिया होता है, तो जो सामने में जिसको आप फाइट कर रहे होते हो वो आप ही के जैसा आपको लगने लगता है कि कोई एक यंग बॉय होगा 21-20 ईयर ओल्ड, जो कि अपनी फैमिली को छोड़ के आया होगा, और उसके दिमाग में भी यही चीज़ चल रही होगी कि जितने लोगों जितनी बॉडीज़ देख ली हैं, वो बॉडीज़ उनके लिए सिर्फ इधर की नहीं, उधर की बॉडीज़ भी उनके लिए सेम ही हो जाती हैं। वो सामने वाला इंसान जिससे वो फाइट कर रहे हैं, उसकी आंखों में देखते हैं जब वो, तो उनको वो आंखें अपनी ही आंखें लगती हैं। तो ये सारी चीज़ें जिस तरीके से लिखी गई हैं, ये काफ़ी ज़्यादा कट रेंचिंग थी, काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग थी, बट इमोशनल भी थी काफ़ी सारे लेवल पे। तो मुझे ये किताब जो है उस वजह से काफ़ी अच्छी लगी। उसके अलावा जो है, जो मार्शल का रिस्पॉन्स है आर्थर को लेकर के, और विंसेंट को जिस तरीके से उसने गाइड किया है, वो सारा पार्ट जो लिखा वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर लिखा हुआ है। जो आर्थर की माँ वाला पार्ट है वो भी मैं कहूँगी, इनफैक्ट मैं कहूँगी ओवरऑल जो बुक लिखी हुई है ना, वो इतनी ज़्यादा सुंदर लिखी हुई है। आई थिंक इसकी राइटिंग की वजह से जो है ये इतनी स्पेशल, इतनी यूनिक किताब है कि आपको ये हर एक वो इमोशन जो है ना, बहुत ज़्यादा इंटेंसली आप फील कर पाओगे जो चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। आई हाईली हाईली रिकमेंड रीडिंग दिस वन। बट ट्रिगर वार्निंग कि अगर आपको गे लव स्टोरी से आपको नहीं पसंद है वो पढ़ना, तो आप स्किप कर सकते हो। या अगर आपको वॉर में जो वायलेंस होता है उसके बारे में आपको नहीं जानना है, तो भी आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि वो है ट्रिगरिंग। आई विल नॉट लाई कि आई एक्चुअली क्राइड जब मैं वो लास्ट पार्ट पढ़ रही थी, और सेकेंड पार्ट जब मैंने पढ़ा था, इट मेड मी क्राई। तो आई विल नॉट लाई, बट इट्स अ वेरी ट्रैजिक बुक, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुली रिटन ट्रैजिक बुक, जो कि स्किप नहीं करनी चाहिए। एंड ऑल्सो ये बहुत छोटी किताब है, ये कोई बहुत मोटी किताब नहीं है, इट्स अ वेरी शॉर्ट नावल, तो आपको इसको फिनिश करने में भी कोई टाइम नहीं लगेगा। बट या, it's a very beautiful novel, it's a very tragic novel, and if you want to read it, I will link it in the description, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। And yeah, that was the video. I will see you in the next one. Till then, take care and bye bye.